इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं। दैत्यों की लाइन अलग लगी है और देवताओं की लाइन अलग लगी है। लक्ष्मी मैया कहने लगी ऐसा करो, ये अमृत ऊपर का है पतला पतला और नीचे है गाढ़ा। दैत्यों से कहने लगी लाओ पतला पतला अमृत पहले देवताओं को पिला दी। अब ये भैया अमृत में पतला और गाढ़ा क्या है, मूर्ख बना दिया। किया क्या, अमृत का कलश ले लिया और दैत्यों को पिलाने लगी। जब अमृत का कलश लेकर के देवताओं को पिलाने लगी, मेरे बंधुओं सारे देवता पान कर रहे हैं। एक राक्षस बैठा था जिसका नाम था स्वरभान। स्वरभानु नाम के राक्षस ने देखा तो गजब हो गया, ये मोहिनी जी पिला रही अमृत देवताओं को और कलश हो गया है टेढ़ा, इसमें अमृत बचा नहीं है, हम का पिएंगे। ये स्वरभानु का नाम का जो राक्षस था एक देवता का रूप बना लिया और जाए करके देवताओं वाली लाइन में बैठ गया और बोला बैठा कहाँ, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। मोहिनी जी जान ना पाई और जा करके उसको अमृत पान करवा दिया। जैसे ही अमृत पान करवाया, चंद्रमा कहने लगा भैया सूर्य। सूर्य बोला हाँ हाँ बोलो। चंद्रमा कहने लगा अरे अभी तो हम दोनों लोग पास पास में थे, अचानक ये कौन सा देवता आ गया। भगवान को बताया, भगवान ने ध्यान लगा के देखा तो वो देवता नहीं दैत्य। भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने क्या किया, अपने चक्र से उस दैत्य को जो है काट दिया है, सिर को काट दिया। ए भैया जैसे सिर को काटा, अभी तो एक था और जब सिर को काट दिया दो बन गए। बोले अमृत का पान कर लिए थे, जो सिर था वो बन गया राहु और जो धर था वो बन गया केतु। तभी से सूर्य में जो है ग्रहण लगने लगा, राहु केतु में तभी से ग्रहण लगता। वो सूर्य जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तभी से लगता। मेरे बंधुओं इधर फिर देवताओं में युद्ध होने लगा, दैत्यों में युद्ध होने लगा। देवता कहने लगे अब क्या करें। देवता जो ही अपनी मैया दिति से प्रार्थना करते। दिति के गर्भ से भगवान वामन का जन्म हुआ। भगवान से कहा ऐसा करो प्रभु, इन दैत्यों से जो है विजय कैसे दिलवाओ। भगवान वामन कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान वामन का जैसे ही जन्म हुआ, छोटे से वामन भगवान राजा बलि के वहां चल देते। प्रेम से बोले वामन भगवान की। नृप बृहलोचन का बेटा जो दैत्यराज कहलाता था, नृप बृहलोचन का बेटा जो दैत्यराज कहलाता था। और फिर भी उसका सारा जीवन सुबदान पुण्य में जाता था। ए भैया ये राजा बलि जो था तो दैत्य, लेकिन एक काम बहुत बढ़िया करता था। बोले क्या, ये पूजा पाठ में मन लगाता था, मंदिरों में जाकर के हवन इत्यादि करता था। साधु महात्माओं को अगर द्वार पर आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाते थे। बोले हाँ कुछ ना कुछ देता था, जो मांगो सो दे देता था। और वास्तविक में भैया कभी भी अगर द्वार पर कोई भीख मांगने वाला आ जाए उसे वापस नहीं भेजना चाहिए। हाँ लोग कहते आगे चलो, हाँ यहाँ से चलो। जरा विचार करिए, भगवान ने आपको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया। लोग उसको उपदेश देने लगते, देखो हट्टा कट्टा बने हैं, भीख मांगते हैं, जाओ कहीं मजूरी करो जाए। अरे आपको देना हो तो दे दो, वरना उपदेश मत दो, क्योंकि आपको देने वाला परमात्मा ने बनाया है। सोचो कहीं मांगने वाला नहीं बनाया। एक हमारे गांव में रहते हैं, तो अगर उनके द्वार पे कोई मांगने आ जाता तो जानते हो क्या कहते हैं, ए बाबा आगे चलो आगे। जो कहे अरे भैया दे दो कुछ। अरे ना हमरे वहाँ दिन न जा समरी चल रही, बताओ। हाँ झूठ बोल दे तो उनके यहाँ समरी चलती रहा। कहीं किसी की आदत होती। हाँ
कच्चा आगे चलो। कभी भी आ जाए कोई, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कोई भीख मांगने वाला आ जाए, अगर उसको देना ही, अगर आप ये नहीं कि उसको 500 दे दो, 1000 दे दो, खेत लिखवा दो ना, जितना भगवान दिए हो श्रद्धानुसार उतना दे दो। अब अगर ना दो तो उपदेश मत दो कि भैया ऐसा देखो हट्टा कट्टा बने हो, जब भीख काय मांग रहे हो, नौकरी करो। आए लोग उपदेश देने लगते। ये राजा बलि जो था दैत्य था, लेकिन सत्कर्म बहुत करता था। जो भी मांगने के लिए आ जाता था और जो मांग लेता था सोई बिना सोचे दे देता था, जो मांग लो। एक दिन की बात है, ये राजा बलि अपने महलों में बैठा है और इधर बावन भगवान चल देते हैं छलने के लिए। छोटी से बावन भगवान, एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ से छाता लगाए हैं, नन्हे नन्हे पैरों से जाए करके राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हो गए। आवाज लगाई राजा ने, अब जैसे ही आवाज लगाई राजा ने, राजा बलि घर के बाहर निकला, छोटे से ब्राह्मण को देखा, चंदन लगाए हैं मस्तक पे, इतना तेज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में छाता। राजा बलि देख करके प्रणाम करता और बड़ा प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण देवता आप क्यों आए हो? अरे क्या हमारे वहां कुछ मांगने के लिए आए हो? जो मांगना है सो मांग लो। कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो। अरे ब्राह्मण देवता, अपने मुख से जो तुम कह दोगे हम वो तुमको दे देंगे। कि भोजनी मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब पाओगे। ए भैया, जैसे ही कहा भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सो पाओगे। बावन भगवान कहने लगे राजन हम मांगने नहीं आए, अरे हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहने लगा देखो आज तक हमारे द्वार से कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई संत खाली हाथ नहीं गया है। राजन कुछ ना कुछ जरूर मांग लो। और जब बार बार हट करने लगा तो बावन भगवान मुस्कुराए और बोले जो मांगेंगे तो क्या आप दे दोगे? बोले हाँ हाँ दे देंगे। अब जैसे ही महाराज इतनी बात कही तो भगवान बावन कहने लगे सुनो कि बलि सी बावन ने कह दिया कि राजन सुन लो बातें। हे राजन, मैं ध्यान पूर्वक कहने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। जो मैं मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ मांग लो, क्या मांगना है ब्राह्मण देवता? तो ए भैया आज बलि भगवान से वो बलि राजा से बावन भगवान मांगने लगे। राजन सुनो कि बावनी बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलती और रकम। बावनी बोले चाहिए नहीं दौलती और रकम। अगर देना है मुझे को दे दे तो पृथ्वी 3.5 कदम। जय हो। बावन भगवान कहने लगे राजन अगर तुम ज्यादा हट कर रहे हो मांग लो तो वैसा करो हमें कुछ नहीं चाहिए 3.5 कदम पृथ्वी दे दो।
ए राजा बलि ठहाका मार के हंसने लगा, देखो ये आया है मांगनी। अरे एक तो बावन दिखने में ही ये है और बातें भी बावन जैसी करता। अरे हमने इससे कहा कुछ मांग लो, तो ये ब्राह्मण देवता देखो मांग कर रहे, बोले 3.5 कदम पृथ्वी। ए छोटे से 52 भगवान और पैर छोटे छोटे, बोले एक पैर में थोड़ी सी जगह आएगी और 3 पैर में ना तो तू बैठ पाएगा और ना तो लेट पाएगा, और मांग ले। 52 भगवान कहने लगे, राजन हम संतोषी ब्राह्मण हैं, जो मांगते हैं उतना ही लेते हैं, आप केवल हमको 3.5 कदम पृथ्वी दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहने लगे, तू 3.5 कदम पृथ्वी नाप ले। और जैसे ही नापने के लिए कहा, 52 भगवान कहने लगे, हम ऐसे लेते भी नहीं, जब तक आप संकल्प नहीं करोगे हम लेने वाले नहीं हैं। 52 भगवान ने सोचा पता बाद में बदल जाए। आज राजा बलि जो है संकल्प कर लेता है, और जैसे ही संकल्प करने के लिए भैया लोटे को लाया गया, जल को लाया गया, तो जैसे ही माताएं लोग करवा नहीं पूजती हैं, उसमें टूड़ी को लगा होता है कुछ है जिसमें सीख लगाती है। आज वैसा लोटा लाया गया, उसमें जल भरा है, और जैसे ही जल भरा है 52 भगवान के हाथ पर जल डालने, 52 भगवान राजा बलि के हाथ पे जल डालने के लिए चले। ये दृश्य शुक्राचार्य जी महाराज देख रहे थे। और शुक्राचार्य कौन थे? राजा बलि के गुरु, और गुरु वही हैं जो चेला को अंधकार से प्रकाश में ला दी। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश में, जो अंधकार से प्रकाश में कर दे वही सच्चा गुरु। आज शुक्राचार्य ने देखा ये हमारा चेला है, अब ये तो 52 छलिया हैं, कृष्ण हैं, कन्हैया हैं, अभी हमारे चेला को छल लेगा। शुक्राचार्य आ गए और कहने लगे, राजन आप भूल करके ये संकल्प मत करना, अब अगर संकल्प कर लिए तो तुम्हारा सर्वस्व ये हरण कर लेगा। ये कोई 52 नहीं है, ये कन्हैया। ए भैया, राजा बलि जो है अपने गुरु की बात नहीं मानता, और जब अपने गुरु की बात नहीं माना, शुक्राचार्य को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, जा आज से तो लक्ष्मी से हीन हो जाएगा। ए मेरे बंधुओं, आज शुक्राचार्य वहां से चल दिए, लेकिन मन फिर भी नहीं माना, बोले हमारी बात नहीं मानना है, जहां तक हो सके हम संकल्प नहीं करने देंगे। और जाए करके एक छोटा सा रूप बना करके उस लोटे में बैठ गए। 52 भगवान ने कहा, राजा बलि से लाओ जल डालो हाथ पे, और जैसे ही हाथ किया जल नाने लगे, जल निकल ही नहीं रहा। भगवान ने ध्यान लगा के देखा तो जल लोटे के अंदर बैठे शुक्राचार्य। भगवान ने क्या किया? बोले राजन आप हो तो राजा, लेकिन कंजूस बड़े हो, न जाने कितने दिनों से धरा धरा या लोटा ले आए हो, जंग लग गई, मूर्छा लग गया, ऐसा करो कुछ लाओ अभी छुड़ा देती है। अब कुछ ले लिया, और जैसे उस छेद में चुभोया है शुक्राचार्य जी के जाकर के वो बाई आंख में लगा, और शुक्राचार्य जी की आंख गोविंदाय नमो नमः। हाँ, कहते हैं इसलिए कोई दान करे तो उसको रोको मत, जो दान करने वाले को रोकता है उसकी यही दशा होती है। बोले लेने हारे कोई और है, और देने हारे कोई और। अरे लेने वाला तो कोई और था और देने वाला कोई और था। अब ये बेचारे शुक्राचार्य जी बीच में हमें फालतू कूदी पड़े आए, एक आंखी फुड़वाई ले। इसीलिए कभी भी कोई दान करे उसको मत रोको। लोग का होती कथा हुई है, और दोस्त ही दोनों लोग कथा सुनी गई। एक लोग 100 रुपया चढ़ा दिन, दूसरे का अरे यार 50 चढ़ाओ, हाँ हमारा 100 चढ़ावे जाता है। ये जो ऐसा करता है उसकी यही दशा होती जिसे शुक्राचार्य जी महाराज की हुई थी। आज मेरे बंधुओं, भगवान कन्हैया ने क्या किया? संकल्प करवा लिया, और संकल्प करवाने के बाद में बलि कहने लगा, 52 देवता आप अपने पैरों से इस पृथ्वी को नाप लो। और जैसे ही नापने के लिए कहा, हुआ क्या? भगवान 52 ने अपना विराट रूप बनाया कि वो सब 20 रूप की छाया ने, और सूरज के अंक ढाप डाले, और 3 ही कदम की गिनती में
तीनों लोगों को नाप डाले। तीन ही कदम की गिनती में, ए भैया जैसे ही कहा नाप लो, भगवान कन्हैया ने अपना विराट रूप बनाया। अब राजा बलि नीचे से देखता है, ऊपर सिरे नहीं दिख रहा, इतने बड़े भगवान बन गए। अब एक कदम में एक लोग, दूसरे कदम में दो लोग, और तीसरे कदम में तीनों लोग को नाप डाले। आधा कदम बचा, बोले राजन जल्दी बताओ आधा कदम कहाँ रखें। राजा बलि कहने लगा प्रभु तो जगह बची नहीं। ऐसा करो ये बताओ, दानी बड़ा होता है या दान बड़ा होता है या दानी, भाई दान करने वाला बड़ा होता है या दान बड़ा होता। भगवान कहने लगे दान तुम्हारे घर पैसा कितना रखा हो, और जब तक दान नहीं करोगे तो का अपने मन चला जाएगा, दानी बड़ा होता है। भगवान कन्हैया ने कहा जैसे दानी बड़ा होता है, राजा बलि ने अपने सिर को झुका लिया। महाराज ऐसा करो जो पैर बचा है हमारे सिर पे रख दो। आज मेरे बंधुओं भगवान कन्हैया ने उसके सिर पे पैर रख दिया और राजा बलि को जो है बंदी बना लिया। और जैसे ही राजा बलि को बंदी बनाए, भगवान प्रसन्न हो गए। बलि देख मैंने तेरी परीक्षा ली और तूने बताओ सारा दान में दे दिया। अरे तेरे से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर कोई दानी नहीं है। मेरे बंधुओं भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे राजा बलि वरदान मांग ले। राजा बलि कहने लगा देखो प्रभु आप हमारे दरवाजे पर आए थे 52 रूप में, और राजा बलि का जो महल था उसमें गेट दरवाजे लगे थे 52। राजा बलि कहने लगा सुनो, अगर आपने मेरी परीक्षा ली, हम पूर्ण निकल गए, फेल नहीं हुए, तो हम आपसे ये मांग रहे हैं आप हमारे गेट की रखवाली करो, चौकीदार बन जाओ। हाँ, जिस गेट से हम निकले उस गेट पे हमको खड़े मिलो। भगवान तब फंस गए चक्कर में है। भगवान भाई जब पहले लिए बैठे तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने राजा बलि वैसे ही होगा। आज मेरे बंधुओं कन्हैया राजा बलि के गेटों की रखवाली करने लगे हैं। बलि जिस दरवाजे से जाता है भगवान वही खड़े मिलते हैं। 52 दरवाजे थे उसके महलों में। इधर कई वर्ष जब व्यतीत हो गए और भगवान अपने मैया लक्ष्मी के पास में नहीं गए। मैया ने सोचा भगवान लीला तो बहुत करते हैं, लेकिन आज तो 2-10 साल हो गए, कितनी बड़ी लीला कर रहे हैं, वापिस ही नहीं आए। तब तक महाराज नारद पहुंच गए, और नारद बाबा का काम है आए पानी में आग लगाना। हाँ, जहां जाए लड़ाई हो रही हो तो बंद हो जाए, अब अगर शांति बैठे हो तो लाठी चलने लग जाए। हाँ, नारद का काम ही था। उठा लिया बीड़ा और मैया लक्ष्मी के पास में चल देते हैं कि श्रीमन नारायणी 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 लक्ष्मी। सभी लोग प्रेम और भाव के साथ में बोलेंगे देखिए प्रभु का नाम है। हाँ, ताली बजाते हुए आनंद आ जाएगा एकदम से। जय हो कन्हैया। सभी लोग भाव के साथ में कन्हैया। नारायण नारायण रे श्री लक्ष्मी नारायण नारायण। जय हो। नारायण नारायण रे श्री लक्ष्मी नारायण नारायण। हो नारायण नारायण रे श्री लक्ष्मी नारायण नारायण। 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 सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कन्हैया। वाह, जय हो। ए भैया नारायण नारायण करते हुए भगवान
बाबा देव ऋषि नारद मैया लक्ष्मी के पास पहुंचे। लक्ष्मी ने देखा नारद, जाए करके झुक के प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। माता जी कहने लगी नारद एक बात बताओ। और सारी खबर बाबा नारद के पास में रहती थी, यहाँ चाहे जहाँ की पूछ लो। आज मैया लक्ष्मी कहने लगी नारद ये बताओ हमारे कन्हैया नारायण ना जाने कितने दिनों से कहीं बाहर गए हैं और अभी धाम पे नहीं आए। नारद कहने लगे बाबा नारायण, अरे मैया ना तो वो आए हैं और ना आने की संभावना है। मैया कहने लगी क्यों, ऐसा क्या हुआ, कौन सी लीला कर रहे हैं? नारद कहने लगे लीला नहीं, अब तो वो नौकरी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। बोले क्यों? हाँ हाँ, राजा बलि के गेट की रखवाली कर रहे। अब जैसे इतनी बात मैया ने सुना, नारद से कहा बेटा नारद, अरे कोई उपाय बताओ नारायण हमारे पास में आ जाए। नारद कहने लगे देखो मैया एक उपाय है। बोले क्या? अरे अभी कुछ दिन बाद पहले, मानो 2-4 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। ऐसा करो मैया, तुम रक्षाबंधन के दिन राजा बलि के वहां जाना राखी बांधने के लिए। और जब राखी बांधने के लिए जाओगी, राजा बलि के कलाई में राखी बांधना, राजा बलि प्रसन्न हो जाएगा और तुमसे कहेगा बहन कुछ मांग लेना। सोई तुम मांग लेना इस चौकीदार को, अपने पति को मांग लेना। का ठीक है बेटा। ए भैया कुछ दिनों के बाद में रक्षाबंधन का त्योहार आया और मैया लक्ष्मी चल देती है थाली सजा करके। राजा बलि के दरबार में पहुंची। बलि के दाहिने हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती कि इन वृद्धो बलि राजः दानवेद्रो महाबला तेन त्वाम बधनामि रक्षी माचल माचला। जैसे रक्षा सूत्र को बांधा, बलि प्रसन्न हो गया। बहन अरे जो मांगना है मांग लो। मैया ने कहा देखो भैया आज तुम संकल्प करके हमको दो। मैया ने सोचा भी मांगेंगे चौकीदार को, अपने पति को, और भी तो ये जान नहीं पाया कि हम उनकी पत्नी हैं लक्ष्मी। और कहीं जान जाएगा तो बाद में मना भी कर सकता है। आज मैया लक्ष्मी ने संकल्प करवाया। ए मेरे बंधुओं, राजा बलि संकल्प करता और जैसे ही संकल्प किया मेरे भैया, मैया लक्ष्मी कहने लगी ऐसा करो भैया, ये जो तुम्हारे द्वार पर दरवाजे पर चौकीदार खड़ा है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप करो, आप ऐसा करो इसको हमें दे दो। राजा बलि जान गया ये कोई और नहीं हो सकता है, ये है मैया लक्ष्मी। ए बंधुओं, आज राजा बलि भगवान को वापस दे देता। भगवान कन्हैया ने आशीर्वाद दिया राजा ने, देखो मैंने दानी तो बहुत देखे हैं लेकिन तुम्हारे जैसा दानी नहीं देखा। आज मैया लक्ष्मी नारायण अपने धाम को चले आते। कहने का भाव बंधुओं, ये जो भारत है यहाँ पे ना जाने कितने दानी महादानी हैं। कर्ण जैसे दानी, अनेक दानियों की कथा आती है, अनेक सतियों की कथा आती है। जो भी भक्त तन और मन धन से सुनता है भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते। और आज जो है रात्रि की वेला में भगवान कृष्ण का जो है जन्म दिवस, मानो जन्म कन्हैया जन्म लेंगे। तो कहने का भाव, आप सभी लोग रात्रि की बेला में जल्दी आ जाना। 9-9:30 बजे जो है झांकी दिखाई जाएगी। झांकी के माध्यम से भगवान कन्हैया जन्म लेंगे। तो आप सभी लोग है जल्दी आ जाना। और अगर हो सके जिस माता बहन भैया लोगों के पास में अगर पीले कपड़े हैं तो पीले कपड़े पहन के आना है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है वही पहन के आना, पर आना जरूर। और जैसे हो सके टॉफी बिस्किट जो भी भगवान दिए हो यथाशक्ति वो जरूर लाना। अभी देखो बढ़िया मंडप सजेगा है, गुब्बारा से, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, खूब आनंद आएगा। कैमरा ये गया है, रवाई सवाई से एकदम बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा है। सहयोग आप ही लोगों का रहेगा। तो कहने का भाव, रात्रि के बेला में जल्दी आए। और आज कथा जो है जल्दी विश्राम कर देंगे ताकि जाए करके, जल्दी का समय हो ही गया है,
जल्दी जाओ भोजन बना करके और शाम को ठीक 8 बजे आ जाओ, वरना 9:30 बजे भगवान का जन्म हो जाएगा, झांकी निकल जाएगी, देखने को नहीं पाओगे। और 3 दिन कथा सुने हो, अब अगर भगवान का जन्म ना देखो तो उतना अच्छा नहीं रहता है। तो सभी माताएं बहनें मीठी मीठी ताली बजाते हुए एक भजन बोलेंगी, उसके बाद में आरती होगी और आज जल्दी सबको घर जाएं और रात्रि के बेला में 8 बजे से जल्दी कथा प्रारंभ हो जाएगी आज का दीदी है। हाँ 8 बजे के पहले कथा प्रारंभ, मनो 8 बजे समय निर्धारित समय ही। आप लोग जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे। आप लोग 10 बजाए देते हो आवत में, हम राह देखे जल्दी आवे तो झांकी दिखे। हाँ प्रेम शिवल गोविंद भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। आइए मीठी मीठी ताली बजाते हुए एक छोटा सा भजन, उसके बाद में आरती।